सीखेंगे। एक वाक्य की मदद से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। कैसे होगा, क्या बताने वाली हूँ, ये सब मैं आगे बताऊंगी। पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें या रिवाइज कर लें कि किस किस तरह के वाक्य जो हैं हम लोग जिंदगी में बोलते हैं, है ना। मोस्टली हम लोग जिस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे, मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ, उसको ना जस्ट थोड़ा सा एक आप सोच लें दिमाग में। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उदाहरण वाक्य जो है वे जाते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण जो है वो दे का लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, है ना। वे जाते हैं, राइट। इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इसका जो अनुवाद होगा वो होगा दे गो। वे जो है वो उसकी अंग्रेजी होती है दे, और जाते हैं यानी कि गो, तो दे गो। वे जाते हैं, दे गो। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जब आपको पता होता है तो आप बहुत आसानी से चीजों को कर पाते हैं, वाक्यों को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 और उसके साथ अदर वर्ड्स OW। तो पर्टिकुलरली अगर इस वाक्य की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है दे। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जो है वो है दे, यानी कि हमने हिंदी में क्या लिया था, वे लिया था, है ना। तो उसकी अंग्रेजी होती है क्या, दे। तो सब्जेक्ट हो गया दे। अच्छा, वर्ब का पहला रूप, वर्ब यानी कि क्रिया, तो जो भी वाक्य में क्रिया है यानी कि जो भी वाक्य में वर्ब है, जैसे यहाँ पर जाने का काम हो रहा है ना, जाना, जिसकी अंग्रेजी होती है गो, और गो जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ये हो गया दे गो। क्या हो गया, दे गो। लेकिन इस वाक्य में आपको अदर वर्ड्स नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना अदर वर्ड्स। लेकिन स्ट्रक्चर में तो मैंने बताया है अदर वर्ड्स कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स OW, है ना। तो जब OW आएगा तो क्या करेंगे और वो कैसा होगा, नीचे का उदाहरण देखिए। वे बाजार जाते हैं। इस वाक्य में एक वर्ड ऐड हुआ, बाजार, है ना। अब बाजार हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पार्क हो सकता है, ठीक है। मैंने उदाहरण बाजार का लिया है। वे बाजार जाते हैं, करेक्ट। तो दे गो टू मार्केट। देखिए दे गो तो अपनी जगह पे रह जाएगा क्योंकि वे जाते हैं, है ना। बीच में हमने बाजार की एंट्री कराई थी। तो बाजार जो है वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स, ठीक है। अदर वर्ड्स क्या हो गया, बाजार। तो वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो दे है, वर्ब का पहला रूप गो, और टू मार्केट अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ गया। टू मार्केट अदर वर्ड्स हो गया, राइट। चलिए बढ़े आगे। वे जाते हैं, ये वाला वाक्य हम लोग बेस वाक्य ले रहे हैं, है ना। क्यों बेस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी वाक्य से जब कन्वर्जन हो रहा है दूसरे टाइप का वाक्य बन रहा है, जैसे वे चले गए। तो एक वाक्य जो बेस वाक्य है हमारा, उससे उसको जान करके, उसका स्ट्रक्चर जान करके आप कैसे हजारों लाखों वाक्य बना सकते हैं, आपको वो देखना है, वो सीखना है। वे जाते हैं, दे गो, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ये मैं आपको इसके पहले बता चुकी। अब इस वाक्य की जगह पर अगर होगा कि वे चले गए, वे जाते हैं अगर आप बोल रहे हैं, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी ना जहां पर आप बोलेंगे वे चले गए। क्या बोलेंगे, वे चले गए, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो बस बहुत ही माइनर सा चेंज होगा। आप दोनों का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और इसका सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। एक परिवर्तन और ये पूरा का पूरा वाक्य बदल गया। क्या परिवर्तन है, V1 पहले वाले वाक्य में लग रहा था, V2 दूसरे वाले में लग रहा है। मतलब वे जाते हैं तो V1, वे चले गए तो V2, करेक्ट। क्या हो गया, दे वेंट। गो का V2 क्या होता है, वेंट।
तो दे वेंट क्या बन गया? ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा क्या हो रहा है। बहुत आसान सी चीज है, नहीं तो ये आसान सी चीज अगर समझ में नहीं आई ना तो फिर दिमाग खराब होगा, फिर लगेगा कि पता नहीं क्या ही है ना। ध्यान से सुनेंगे। दे गो में गो जो है वो V1 है और स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और वहीं पर वे चले गए, ये हो गया दे वेंट। तो गो वेंट बना, दे अपनी जगह पर कायम है, गो वेंट बना, यानी कि स्ट्रक्चर में सिर्फ V1 के जगह पर V2 हो गया और ये वाक्य ही पूरा बदल गया। समझ में आ गई बात? इस वाक्य से अगला वाक्य क्या बनाते हैं हम लोग? वे जाते हैं, ये हमारा बेस वाक्य है, पहले ही बता चुकी हूँ। वे जाते हैं, दे गो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। अब हमने वाक्य बनाया वे जाएंगे। क्या वाक्य बनाया? वे जाएंगे। वे जाते हैं बन सकता है ना, वे जाएंगे। हम लोग बोल सकते हैं, डिपेंड्स की सिचुएशन क्या है, क्या कब किस वक्त पे क्या बात कर रहे हैं। करेक्ट, वे जाएंगे हो जाएगा दे विल गो। करेक्ट, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा? बहुत ही माइनर सा, मतलब इसके पहले वाले से तो और छोटा चेंज आएगा, है ना। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा, बस एक नए शब्द की एंट्री होगी जो कि है विल, WILL विल। अब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट विल V1 अदर वर्ड्स, बस इतना ही चेंज, और ये पूरा का पूरा वाक्य हमारा बदल जाएगा और ये एक नया वाक्य बन जाएगा और ये हो जाएगा दे विल गो। दे गो बन गया दे विल गो, स्ट्रक्चर में बस एक विल ऐड हुआ एंड दैट्स इट। वे जाते हैं, अब देखते हैं कौन सा वाक्य बना रहे हैं। वे जा रहे हैं, वे जाते हैं, ये बेस वाक्य है हमारा। अब हमारा वाक्य जो है नया वो क्या है? वे जा रहे हैं। तो वे जाते हैं का दे गो हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, वे जा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, आर ऐड होगा, आर एक नया शब्द आएगा और V1 जो है V4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, V1 जो है V4 हो जाएगा, अदर वर्ड्स अपनी जगह पर कायम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और इसके साथ ही ये हो जाएगा दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। बढ़ते हैं आगे। वे जाते हैं, दे गो, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और अब ये बन रहा है वे जा रहे थे। क्या बन रहा है? वे जा रहे थे। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर लग जाएगा, V4 लग जाएगा और अदर वर्ड्स हो जाएगा अपनी जगह पर। कुछ नया नहीं हुआ, मतलब बहुत ही माइनर चेंज हुआ, वर ऐड हुआ और V4 लगा, V1 V4 बन गया, वर एक नया शब्द ऐड हुआ और वाक्य हो गया दे वर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। ये हमारा बेस वाक्य से नया वाक्य बन गया। बढ़ते हैं आगे। वे जाते हैं, बेस वाक्य है हमारा दे गो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और अब ये बन रहा है वे जा रहे होंगे। क्या बन गया? वे जा रहे होंगे। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा? सब्जेक्ट प्लस अब जो नया वर्ड आया वो विल बी है। क्या है? विल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी, V1 जो है वो V4 बन जाएगा और अदर वर्ड्स अपनी जगह पर कायम रहेगा। ठीक है, दे विल बी गोइंग। वे जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। दे सब्जेक्ट है, विल बी तो ऐड करना ही है, तो आप निश्चिंत रहें उसके लिए। V4 क्या होता है समझ लीजिए। V4 जो है ना, जब आप वर्ब में ING लगा देते हैं, जैसे गो में ING लग गया तो गोइंग हो गया, तो ये गो क्या है? V1 है और ING लगा तो V4 बन गया, गोइंग हो गया। ठीक है, दे विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग। वे जा रहे होंगे, दे विल। वे जाते हैं, बेस वाक्य है हमारा दे गो, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और अब ये बन रहा है वे जा चुके हैं। क्या बन रहा है? वे जा चुके हैं। स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा? सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, एक नया शब्द हमें दिख रहा है जो कि है हैव। V1 जो है वो V3 बना है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह, मतलब अदर वर्ड्स अपनी जगह पर कायम है। मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो एक ट्रांजिशन जो है वो हो रहा है वर्ब का, या तो वो बदल जा रहा है ना,
या तो सेम रह जा रहा है। सेम तो अभी तक एक ही में रहा है, बाकी में तो बदल ही रहा है ना। तो अभी यहाँ पर V1 क्या हो गया, V3 हो गया। इसके पहले क्या हुआ था, V4 हो गया था। उसके पहले क्या हुआ था, V सेकंड हो गया था। तो वर्ब जो है अपनी जगह पर रह रहा है, बस अपना जो इमेज है वो चेंज कर रहा है। कभी V1, कभी V2, कभी V3, कभी V4। वर्ब अपनी जगह पर है, सब्जेक्ट तो एज इट इज अपनी जगह पर है, अदर वर्ड्स अपनी जगह पर है। एक नया शब्द की एंट्री यहाँ पर हो रही है इस केस में, वो है हैव। ठीक है, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। और एक स्ट्रक्चर, एक वाक्य याद रख के किस बेहतर तरीके से आप नए नए वाक्य बना पा रहे हैं, ये बताइए कैसा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? कमेंट करके मुझे अभी बता दीजिए। ठीक है, तो वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, ये बन गया। वे जाते हैं बेस वाक्य है हमारा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, दे गो इसकी अंग्रेजी है। और अब ये बन रहा है वे जा चुके थे। क्या बन गया, वे जा चुके थे। क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब्जेक्ट अपनी जगह पर हो गया, एक नए शब्द की एंट्री हुई जो कि है हैड, HAD हैड। इसके अलावा V1 जो है वो अब V3 बन गया, लेकिन रहा अपनी ही जगह पर, और अदर वर्ड्स जो है वो अदर वर्ड्स ही रह गया। वे जा चुके थे, दे हैड गॉन। क्या बन गया, दे हैड गॉन। गो का V3 गॉन होता है। ठीक है, दे हैड गॉन, वे जा चुके थे, दे हैड गॉन। राइट, अब है बेस वाक्य हमारा, वे जाते हैं, दे गो, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड्स। और अब ये बन रहा है वे जा चुके होंगे। क्या बन गया, वे जा चुके होंगे। क्या चेंज आया, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, नया जो शब्द आया वो आया विल हैव। V1 जो है वो V3 बन गया और अदर वर्ड्स अपनी जगह पर कायम। वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। दे विल हैव, देखिए दे अपनी जगह पर है, विल हैव हमारा नया आया, V1 जो है गो था, V3 बन गया गॉन, एंड बस हो गया वाक्य कंप्लीट। वे जा चुके होंगे, दे विल हैव,